देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों को चाहे टेढ़ी निगाह से देखे, टेढ़ी आंख दिखाए, धमकियां दे, लेकिन भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनके वो मजबूत है। दोनों देशों के बीच की अगर बात करें तो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो हमने पहले भी देखे हैं और इस बार फिर से उसकी बानगी देखने को मिली जब एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं भारत के, वो अमेरिका पहुंचते हैं और जिस तरीके से उन्हें सम्मान मिलता है। पुनीता, बिल्कुल, और जो तस्वीर निकलकर सामने आती है इससे साफ साफ पर ये संदेश मिला है कि अमेरिका भारत के साथ अपनी जो रिश्ते हैं, जो साझेदारी उसको और मजबूत करना चाहता है। और यही वजह है कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहता है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। We won. अमेरिका से और बेहतर रिश्ते की उम्मीद, विदेश मंत्री को मिले सम्मान से मिले संकेत, भारत अमेरिका साझेदारी और होगी मजबूत। पहली बैठक में भारत के साथ आगे बढ़ने का फैसला। अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत के साथ ही जहां नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए, वहीं भारत के साथ ट्रंप ने मजबूत साझेदारी के संकेत भी दिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को शपथ ग्रहण में मिले सम्मान और क्वाड की पहली बैठक में शामिल होने के बाद खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप के प्रशासन में भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। जयशंकर ने कहा कि भारत को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल करने के लिए ट्रंप काफी उत्साहित थे। It was very clear that the Trump administration was keen to have India present at the inaugural itself, and they're clearly prioritizing the bilateral relationship. Secondly, I think in the meetings I had, it was also evident that they would like to build on the foundation of the relationship, a foundation which the first Trump administration also contributed a lot to building. वहीं जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पर साफ कर दिया कि भारत ने कभी भी व्यापार बंद नहीं किया। पाकिस्तान ने खुद से ही व्यापार बंद करने का फैसला लिया। हमारे सम्मान के बदले हमें सम्मान नहीं मिला। वहीं एस जयशंकर ने बिना व्यापार वार्ता के पाकिस्तान से भारत आ रहे ट्रकों को लेकर चिंता भी जाहिर की। ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे तो हमको देते नहीं थे। कुल मिलाकर अमेरिका की धरती से विदेश मंत्री ने जहां अमेरिका के साथ रिश्तों की गर्माहट के और बढ़ने की उम्मीद जताई, तो वहीं अमेरिका से पाक को दो टूक जवाब दे दिया। ट्रंप के नए फरमान से जहां कई देशों में हड़कंप मचा है, वहीं भारत को उम्मीद है कि भारत और अमेरिका हर मोर्चे पर मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अमेरिका में एक तरफ जहां सरकार बनने के बाद सब कुछ बदल रहा है, लेकिन बात अगर पर्यावरण की कर लेते हैं तो यहां पर डबल अटैक लगातार जारी है। मोनिका, एक तरफ बर्फबारी हो रही है कई इलाकों में, तो दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की बात करें तो जंगलों में आग लगी हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे जहां जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़े इलाके जहां पर लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ रहा है, वजह यह है कि लगातार बर्फबारी हो रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैलिफोर्निया की, जहां पर जंगलों में आग लगी हुई है और इस आग की वजह से कई एकड़ जो फसल है मोनिका, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। बिल्कुल, एक तरफ बर्फबारी तो दूसरी तरफ आग का कहर। ये जंगलों की तस्वीर जरा देखिए, कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग भड़की वो लगातार और ज्यादा धधकती हुई दिख रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पर्यावरण के डबल अटैक की तस्वीर अब जरा आप ध्यान से देखिए। एक तरफ बर्फबारी सब कुछ जमा दे रही है,
बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आग की लपटों से कैलिफोर्निया के जंगल घिरे हुए हैं और ये आग थमने का नाम नहीं ले रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है। इसे बुझाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है पूरी तरह, लेकिन बावजूद इसके कई एकड़ जंगल पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। बिल्कुल, जंगल हो झील हो वो पूरी तरीके से आग में तबाह हो चुके हैं, सुहा हो चुके हैं। ये दोनों ही तस्वीरों को देखकर इस वक्त आप अमेरिका के हालात को, स्थिति को समझ सकते हैं। एक तरफ देखिए बर्फबारी हो रही है कई इलाकों में और लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि सड़कों पर कई फीट तक जो है बर्फ वो जमी हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैलिफोर्निया की, जहां पर एक बार फिर से जंगलों में आग लगी है और ये भयावह तस्वीर हर किसी को परेशान कर रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात सैफ अली खान मामले से जुड़ी हुई करते हैं क्योंकि एक्टर सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसकी जांच मुंबई पुलिस लगातार कर रही है और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है एक के बाद एक कई खुलासे पूरी तरह मुंबई पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इन खुलासों के बीच अब पुलिस के हाथ चाकू का एक हिस्सा मिला है, यानी कि देखिए 3 हिस्सों में जो चाकू है वो टूट चुके थे। एक हिस्सा आपको बता दें कि पहले अस्पताल में मिलता है, इसके बाद दूसरा हिस्सा उनके घर पर मिलता है, तीसरा हिस्सा भी मिल चुका है और आरोपी ने देखिए जिस चाकू से वार किया था उस चाकू का तीसरा हिस्सा जो है बांद्रा झील में फेंका गया था। मोनिका, बिल्कुल, आगे रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आरोपी पर शिकंजा और भी ज्यादा कसता जा रहा है। सैफ मामले पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। हमले में इस्तेमाल चाकू का टुकड़ा बरामद। सबूत की हो रही फॉरेंसिक जांच। हर एक सबूत तलाश रही पुलिस। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। 5 दिन की कस्टडी मिलने के बाद से पुलिस लगातार आरोपी शहजाद से पूछताछ कर रही है और कई खुलासे भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस को सैफ पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू का तीसरा टुकड़ा बांद्रा झील के पास से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी ने सैफ पर हमला करने के बाद चाकू को बांद्रा के एक नाले में फेंक दिया था। मुंबई पुलिस यहीं पर पहुंची थी, आरोपी को बहुत देर तक बिठाया गया, लगातार उससे यहां पर पूछताछ की गई क्योंकि अगर हम बात करें बांद्रा रेलवे स्टेशन के करीब ये वो तालाब है जहां पर देखिए मुंबई पुलिस यहां पर लेकर आरोपी को पहुंची। इस तालाब की तस्वीर भी आप देखिए, आरोपी यहां पर आया, चाकू को फेंकता है। सैफ अली खान पर हमले के बाद मुंबई पुलिस ने अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि चाकू बरामद करने के लिए लगातार और भी कोशिश में लगी है क्योंकि आरोपी बैग में कई सारे हथियार लेकर पहुंचा था। इधर पुलिस आरोपी के खिलाफ हर एक सबूत जुटाने में लगी है। पुलिस ने पूछताछ में जो खुलासे किए उसके हिसाब से पुलिस सबूत तलाश रही है। इसी क्रम में पुलिस वर्ली कोलीवाड़ा के एक सैलून भी गई। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए यहाँ बाल कटवाए थे। वहीं पुलिस इस मामले में मिल रहे हर एक सबूत को जांच परख रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी का मोबाइल, कपड़ा और दूसरे सबूतों को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। वहीं टेप ऑथेंटिकेशन और स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, बायोलॉजी, डीएनए, फुटप्रिंट, फिजिक्स, साइबर और एफएसएल विभाग सबूतों की जांच करने में शामिल किए जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा की बताते हैं जहां से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है मोनिका, क्योंकि यहां पर देखिए एक पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी है और वजह यह थी कि अवैध संबंधों को लेकर जिस तरीके से महिला पर लगातार आरोप लग रहे थे और इसी को लेकर उनके घर में विवाद चल रहा था। बिल्कुल, और ये विवाद इतना बढ़ गया, दरअसल कहा जा रहा है कि पत्नी के 2 मुस्लिम लड़कों के साथ संबंध थे और पति के साथ विवाद था। ऐसे में पत्नी ने अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर पति को ही मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 11 जनवरी को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके पत्नी और उसके 2 प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 11 जनवरी की सुबह पुलिस ने सड़क किनारे एक शव बरामद किया। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था,
लेकिन पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो पसली की हड्डी टूटी मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। यहां मृतक की पत्नी ने ही अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक कर वहां से फरार हो गए। जो जगदीश है उसकी पत्नी और उसके 2 मित्र के द्वारा षड्यंत्र के तहत इसको मारपीट कर वहां पे फेंके जाने के संबंध में तथ्य प्रकाश में आए थे, जिसमें तीनों की पत्नी और उसके 2 मित्रों की गिरफ्तारी की गई है और इस मुकदमे का अनावरण किया गया। मृतक की पत्नी के 2 मुस्लिम युवक के साथ अवैध संबंध थे, जिन्हें लेकर घर में हमेशा विवाद रहता था। आखिरकार पति से छुटकारा पाने के लिए महिला ने अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।